कीमत मालूम कीजिए दी गई तरकीब की, जो कि है 0 जमा y जमा -7, और हमें दी गई हैं 3 सूरतें y की, -3, 0 और 7। तो हम शुरू करते हैं जब y बराबर है -3 के। तो इस मसावात में हम इस एक्सप्रेशन में तरकीब में हम y की कीमत जो है वो -3 डालते हैं, 0 जमा -3 जमा -7। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि 0 जो है वो किसी भी अदद में जमा करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। दोबारा लिखता हूँ मैं नीचे, -3 जमा -7। तो अब हमने इन दोनों रकमों को जमा करना है, -3 और -7 को। तो यूँ देखें कि अगर आप नंबर लाइन पर इसे बनाते हैं तो हम -3 जो है वो 0 से बाएं जानिब जाते हैं 3 हिस्से, और फिर जो है उसमें 7 हिस्से बाएं जानिब और जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास कुल जो हैं वो 10 हो जाते हैं। तो इससे हम नंबर लाइन पर बनाकर बसरी शक्ल में लेके आते हैं। तो यूँ समझें कि ये 0 है, ये जो है -3 है। ठीक, तो ये फासला जो है ये इसकी मुतलक कीमत है -3 की, जो हमने बाएं जानिब तय किया, और फिर जो है इसमें हम जमा करते हैं और जो है -7 जो कि बाएं जानिब है, -3 के बाएं जानिब हम इसमें 7 जमा करते हैं। ये मुतलक कीमत है -7 की, जो कि 7 के बराबर होती है। तो इसी तरह ये जो है पीला तीर जो है वो -3 की मुतलक कीमत है। तो पीले और गुलाबी तीरों को दोनों को हम जमा कर लें तो हमें कुल जो लंबाई है या कुल फासला जो हमने 0 से तय किया बाएं जानिब वो हासिल हो जाएगा। ये नीले रंग से मैंने तीर जो बनाया है ये इन दोनों का मजमुआ है या कुल फासला है जो हमने तय किया बाएं जानिब। तो इसे हम हकीकतन जो है ये -3 और -7 की मुतलक कीमत का मजमुआ है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, यानी मुतलक कीमत 3 की -3 की और मुतलक कीमत -7 की। तो इन दोनों को जमा कर लें, तो क्योंकि ये बाएं जानिब है 0 से तो ये मनफी ही होगी, इसलिए ये -10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम दोनों कीमतें मनफी हैं इसलिए हम 0 से बाएं जानिब ही रहेंगे और दोनों को जमा कर लेंगे, इसलिए -10 हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब दूसरी सूरत यह है कि हमें y जो है वो 0 के बराबर मिला है, तो इसे इस तरकीब में डालते हैं। तो 0 जमा 0, क्योंकि y की कीमत जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं दूसरे रंग से डाल देता हूँ, और उसमें जमा करेंगे हम -7। ठीक, तो 0 और 0 जो है इन्हें जमा कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -7। ठीक, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। उसके बाद हमें जो सूरत दी गई है वो है y की कीमत हमें 7 दी गई है, तो इसे तरकीब में डालते हैं, 0 जमा 7 और जमा -7। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये भी 0 जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, 7, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 जमा 7 तफरीक 7, क्योंकि जब कोई मनफी अदद होता है उसे जमा करते हैं तो उसे तफरीक भी किया जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 7 में से 7 तफरीक करें तो 0 हो जाता है। इससे अगर हम नंबर लाइन पर बनाएं इसे बसरी तौर पर, तो यूँ कहें कि यह 0 है नंबर लाइन पर, और हम जो है 7 अदद जो हैं वो दाएं जानिब इनसे हम हरकत करते हैं, दाएं जानिब ये मस्बत 7 है, और फिर हम इसमें से 7 हिस्से जो हैं 7 अदद जो हैं बाएं जानिब हरकत करते हैं, तो हम दोबारा जो है वापस 0 पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इसकी कीमत होगी 0। इस तरह हमारा जवाब होता है 0। ठीक।